लड़कियों के लिए सैनिटरी पैड, बीमार के लिए दवाएं, नंगे पांव वालों के लिए चप्पल और भूखे के लिए खाना। आखिर कौन है वो लोग जो जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों को पहुंचा रहे खाना पानी। यूपी, यूके, केरल समेत देश भर से आ रहे ऑर्डर कॉकरोचों पर इस कदर मेहरबान हुई दुनिया कि प्रदर्शन करने वालों के बीच दिन भर लगी रहती है डिलीवरी देने वालों की लाइन। जब पूछा कि क्या लेकर आए हैं तो जवाब मिला खाना पानी, दवाएं, मास्क, गार्बेज बैग, सैनिटरी पैड्स और चप्पल जैसे सामान है। ये सामान किसने भेजा कुछ पता नहीं है, न नाम है न पते का पता है तो बस इतना कि बुकिंग करने वाले ने जंतर मंतर का पता दिया है और कहा है कि प्रदर्शन कर रहे लोगों तक पहुंचा देना। और इस सारे घटनाक्रम को देखकर तो लगता है कि बस आवाज देने की ही देर है। अगर आप सही हैं तो आपकी मदद के लिए लाखों लोग खड़े हो जाएंगे। लेकिन विडंबना देखिए, यहां भी बेईमानी शुरू हो गई। लोग प्रदर्शन करने वालों के लिए मदद भेज रहे थे और कुछ लोग चोरी छिपे से सामान को घर ले जा रहे थे। नागालैंड के एक युवक ने 67,000 के पिज्जा भेजे तो वहीं बड़े बड़े पैसे वालों पर एक गरीब बड़े दिल वाला भारी पड़ गया जो कुल्फी बेचकर पैसे कमाता था। लेकिन इस बार इसने प्रदर्शन कर रहे बच्चों के लिए इन कुल्फियों का लंगर लगा दिया। और जब पूछा कि ऐसा क्यों कर रहे हो तो जवाब मिला, क्योंकि मेरा दिल कर रहा है। जंतर मंतर पर हर वक्त करीब 10,000 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों की भीड़ है। एक डिलीवरी एजेंट जब इन्हें सामान डिलीवर करने पहुंचा तो एक चैनल ने उनसे बात की और फिर उसके जरिए ऑर्डर भेजने वाले से तब पता चला कि इसे केरल के सीजो ने भेजा है जो पेशे से इंजीनियर है। उन्होंने बताया कि वो कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन को लगातार फॉलो कर रहे हैं। कॉर्पोरेट कंपनी में जॉब करते हैं, इसलिए दिल्ली आकर प्रदर्शन में शामिल नहीं हो सकते। ऐसे में उन्होंने प्रदर्शन करने वालों की मदद का ये तरीका चुना। सीजो कहते हैं कि मैं वहां नहीं आ सकता, इसलिए क्विक डिलीवरी ऐप से प्रदर्शनकारियों के लिए जूस, चिप्स, नमकीन जैसे सामान भेजे और कुछ मेडिकल का सामान भी भेजा है, जैसे ORS, रिलीफ पे, ताकि जो बीमार हैं या जिन्हें चोट लगी है उन्हें थोड़ी मदद मिल सके। सीजो ने अभी जंतर मंतर पर 2,000 रुपए का सामान भेजा है और एक दिन पहले वो करीब 5,000 रुपए खर्च कर खाना भी भिजवा चुके हैं। इसके बाद अमेजॉन फ्रेश के लिए काम करने वाले डिलीवरी बॉय राजू से मिले। उन्होंने बताया कि वे प्रदर्शनकारियों के लिए करीब 7,000 रुपए का सामान लेकर पहुंचे हैं। वैसे तो उनका काम सिर्फ सामान धरनास्थल तक पहुंचाना था, लेकिन ये सही लोगों तक पहुंच सके इसलिए खुद रुककर इसे जरूरतमंद प्रदर्शनकारियों तक पहुंचवाया। राजू कहते हैं कि हम हर घंटे यहाँ ऑर्डर लेकर आ रहे हैं। हमारे डार्क स्टोर यानी स्थानीय गोदाम पर जो भी डिलीवरी पार्टनर हैं उनमें से ज्यादातर सामान पहुंचाने के लिए जंतर मंतर के ही चक्कर लगा रहे हैं। उस वक्त जंतर मंतर के गेट के बाहर करीब 24-25 से ज्यादा स्विगी और जोमेटो वाले खड़े थे। फिर इनसे बात की गई कि ऑर्डर भेजने वाले को फोन लगा दीजिए। बात की तो पता चला कि ये ऑर्डर उत्तर प्रदेश के कुशीनगर के रहने वाले सत्यानंद ने भेजा है। बीएड कर रहे सत्यानंद भी दिल्ली आना चाहते थे, लेकिन पढ़ाई के चलते नहीं आ सके। वे कहते हैं कि हम भी स्टूडेंट हैं, इसलिए उनके मुद्दे और दर्द समझ रहे हैं। सत्यानंद कहते हैं कि मेरा इन्हें पूरा सपोर्ट है। दिल्ली आ नहीं सकता, लेकिन अपने सामर्थ्य के मुताबिक जो कर सकता हूँ वो कर रहा हूँ। देश भर से आ रही इस मदद को जरूरतमंदों तक पहुंचाने के लिए प्रदर्शनकारी स्टूडेंट भी एक्टिव हैं। इनमें से अभिषेक और प्रीति जंतर मंतर के बाहर लगी बैरिकेटिंग से सामान उठाकर करीब 400 मीटर दूर प्रदर्शन स्थल तक पहुंचा रहे हैं। अभिषेक बताते हैं कि अभी तक प्रदर्शनकारियों के लिए भेजा गया सामान बीच में ही लोग अपने घर ले जाने लगे थे, इसलिए हमने ये सब शुरू किया। प्रीति कहती हैं कि अगर ये मदद जरूरतमंदों तक नहीं पहुंचेगी तो मदद भेजने वाले खुद को ठगा हुआ महसूस करेंगे। यही वजह है कि हम इसे सही जगह पर पहुंचा रहे हैं। अभिषेक और प्रीति कहते हैं कि यहाँ पर छोले भटूरे, समोसे, कोल्ड ड्रिंक से लेकर पानी तक सब कुछ आ रहा है। लड़कियों के लिए सैनिटरी पैड और घायलों के लिए मेडिकल किट्स भी पहुंची हैं। कोई नंगे पैर न रहे इसलिए अलग अलग साइज की चप्पलों के भी ऑर्डर आए हैं। वहीं उत्तराखंड के रहने वाले विनोद ने प्रदर्शनकारियों के लिए 20 प्लेट पूरी सब्जी भेजी है, तो किसी ने मैकडी से बर्गर ऑर्डर किए। इसके अलावा प्रदर्शनकारियों की मदद के लिए सामाजिक और धार्मिक संगठन भी सक्रिय हो गए हैं। वो खाना बनवाकर धरना स्थल पर पहुंच रहे हैं। आप हैरान हो जाएंगे जानकर जब आपको पता चलेगा कि ये सारा घटनाक्रम जो हमने आपको बताया ये सिर्फ एक दिन का है, बीते रोज 23 जुलाई का। अगर एक दिन में इतने सारे ऑर्डर्स आ रहे हैं तो सोचिए अब तक इन लोगों के पास क्या क्या और कितना कितना पहुंच गया होगा। खैर, इस पूरे मामले पर, इस पूरे घटनाक्रम पर आप क्या कहते हैं कमेंट में जरूर बताएं।